हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल गाइज। एक बार से सेशन लाइव हो जाए, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर दीजिएगा कि यस मैम इट्स लाइव नाउ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। ओके, थैंक यू। सो लेट्स बिगिन द सेशन। करते हैं यहाँ पे क्लास की शुरुआत। एंड जैसा कि मुझे यहाँ पे आप लोगों के कमेंट नज़र आ रहे हैं, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो इस टाइम पे आरसीबी की टीम के साथ में लगे हुए हैं। वेल चलो अच्छा, तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे किस चीज़ की, आज के अपने टॉपिक की। जय जगन्नाथ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। राधे राधे, गुड इवनिंग। ओके हाँ, अभी बात करते हैं केडी, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपके लिए जो एक नई सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है, ये सीरीज़ है आपके लिए स्टेट के करंट अफेयर्स की। ठीक है, प्रॉब्लम देखो ये आती है कि जब हम लोग बहुत सारे स्टफ पढ़ लेते हैं तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो आपके लिए जो कंटेंट होता है वो कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है, बट हम उसका रिवीजन नहीं कर पाते। तो उसी को रिवीजन के फॉर्म में यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। आज हम जो स्टेट के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे वो है आपका आसाम, और इसके बाद में जो कल का रहेगा वो होगा केरला एंड कर्नाटका, यानी कि के स्क्वायर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अच्छा, एक बार से क्लास के लिंक को सबके साथ में शेयर कर दीजिएगा। छोटा रावण, पीहू, राजन, भारती, केडी, मुस्कान, एमपी वाले भैया, मिशू, ओके, श्रद्धा, आशीष, रिंकी। नहीं यार, आज बहुत जोरों वाला हेडेक हो रहा है, बहुत जोरों वाला हेडेक हो रहा है। खैर, इसके अलावा आपको बता दें कि कल से आप लोगों का 10:15, 1:30 और शाम के 4 बजे के तीनों के तीनों क्लासेस आपके अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस शेड्यूल रहेंगे। कल आपका जो 10:15 का क्लास रहेगा, टॉपिक मुझे भी खुद नहीं पता है, आई विल लेट यू नो, मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगी। लेकिन 1:30 बजे का जो क्लास है वो एसएससी एमटीएस का रहेगा, और शाम को 4 बजे का जो क्लास है वहाँ पे कल हम लोग नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट हैं उनका जीके पढ़ने वाले हैं। वो आपका मॉक के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पोल के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। इन केस आप फॉलो नहीं कर पाते हो, आपको ये क्लासेस नहीं मिल पाते हैं, तो एक काम कर लिया करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, उसके थ्रू ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल गुड टू गो। राधे राधे, खंबा कड़ी, जितेंद्र, आदित्य, सुष्मिता, रोहन, वेरी गुड इवनिंग गाइज। आदित्य, एनके सिंह, राजवंशी, मिष्टू, अभी, गुड इवनिंग। आशीष, रीता, रिंकी, गुड इवनिंग। चलें आगाज किया जाए, सब रेडी? क्वेश्चंस की बाहर आए आपके लिए। समर, गुड इवनिंग टू ऑल। संदीप, प्रफुल्ल, ओके चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ बताइएगा। ठीक है, सारा का सारा जो कंटेंट है वो 2021 और 2022 तक का आपका करंट अफेयर्स यहाँ पर रिवीजन होगा। ओके चलो, पहला सवाल बताओ। डेरगोन पुलिस स्टेशन जो है इसको अभी हाल ही में आसाम का बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया। सवाल के अंदर पूछा जा रहा है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, नेम द डिस्ट्रिक्ट। नमस्ते, हरे कृष्णा, शशांक, रोहन, ओके, भूपेंद्र, श्याम, श्रेया, जयश्री, ज्योति, आनंद। ओके, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोलाघाट के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा कि माजुली आइलैंड जो है इसको भी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि माजुली आइलैंड जो है ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग आइलैंड भी कंसिडर किया जाता है, जो कि आपको ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर देखने को मिलेगा। अगले सवाल पे आइए। शिपिंग मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में स्किल इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है मेराइन स्टडीज के लिए। ठीक है, सवाल में पूछा जा रहा है कि आसाम के कौन से शहर में इसको लॉन्च किया गया है, आसाम के कौन से शहर में इसको लॉन्च किया गया है, नेम द प्लेस। यू आर फ्रॉम आसाम, अरे वाह, तो सारे क्वेश्चन के आंसर पर आने चाहिए तुमको आज। आलू के पराठे खा रहा हूं बेटा, ये तो तुम लोग खाने पीने की चीजों को जो ऐसे बताते हो ना, बहुत दुख होता है, और पेट में दर्द तुम्हारे ही होगा, ये भी सोच लेना। चलो इसका आंसर बताओ। राधे राधे रोहित, ओके चलो अच्छा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर है गुवाहाटी। गुवाहाटी ध्यान रखिएगा, ये आपको कौन सी नदी के किनारे पर मिलेगा, तो ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे देखने को मिलता है। गुवाहाटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे पहले देखो, अभी जो खेलो इंडिया गेम्स हैं ये हरियाणा और दिल्ली में होंगे, लेकिन इससे पहले जो इसका आयोजन हुआ था वो कहाँ, गुवाहाटी के अंदर किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। अगला सवाल, कहा जा रहा है दिमाशा कम्युनिटी। ठीक है, इनके द्वारा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक
यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाई जाती है जिसके अंदर राइस, चावल जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप स्टोर करके रख सकते हैं 1 महीने तक, जिसके पास में जीआई टैग है। आपको बताना है वो कौन सी चीज़ है, बताओ आपको बताना है वो कौन सी चीज़ है। देखो, अगर यार आप सुबह रेगुलर 7 बजे क्लास में आ रहे हो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, तो आपको हर एक सेक्शन में मज़ा आने वाला है, क्योंकि कल हम लोग पढ़ेंगे ऑस्कर अवार्ड के बारे में। और भैया ऑस्कर अवार्ड के स्टेज पे जो थप्पड़बाजी हुई है, कल हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि एक्चुअल में हो क्या गया था, जिसके ऊपर क्या हुआ, थप्पड़बाजी भी हो गई वहाँ पे। खैर, इसका आंसर बताओ, ये क्या है तुम सबका फेवरेट, दैट इज जुड़ेमा राइस। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पे आइए, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आसाम इज सेटिंग अप अ टी पार्क। ये क्या कर रहा है आसाम? एक टी पार्क सेट कर रहा है। आपको बताना है जगह का नाम, आपको बताना है जगह का नाम। सिंड्रेला, ओए होए, एक वो गाना है ना सिंड्रेला, बस वही वाला तुम्हारा नाम देख के याद आ गया था हमको। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे कामरूप। अब देखो, आधे बच्चों को दिक्कत ये होगी कि मैम हमने तो आज तक ये सारे प्लेसेस के नाम ही नहीं सुने, क्योंकि हमने तो आज तक स्टेट का जीके ही नहीं पढ़ा है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि शाम को 4 बजे मैंने एक बार फिर से स्टेट के जीके के बेसिस पे क्वेश्चंस की शुरुआत कर दी है। नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ क्लास को ज्वाइन किया करिए। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस में क्लासेस आपके होते हैं, वहाँ पे जाके आपको पैसा नहीं देना है। कई बार बच्चों को ये होता है, अरे यार, है ना, ऐसा वाला फील आता है। जहाँ पे ज्ञान बट रहा है, जितना ज्ञान ले सकते हो कोशिश किया करो कि उस चीज़ को अपने दिमाग में स्टोर कर लिया करो, क्योंकि आधे घंटे में तुमको पूरे स्टेट का ज्ञान यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा नेक्स्ट पे आइए, बताइए। लिखा हुआ है हयाग्रीव माधव टेम्पल, ये एक मंदिर है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर जगह पर आपको एक तरीके का टर्टल अभी हाल ही में देखने को मिला था, और ये जो पर्टिकुलर टर्टल है ये काफी सालों बाद यहाँ पर देखने को मिला। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि इस टर्टल का नाम क्या है। सवाल में कहा जा रहा है कि इस टर्टल का नाम क्या है। नेम द टर्टल। प्रीति, ओके, तेजेश्वर, सी होगा इसका आंसर। ब्लैक पॉन्ड टर्टल, ब्लैक पॉन्ड टर्टल, श्योर है? ओके, कुछ लोग एक के साथ में भी जा रहे हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। पता चल रहा है बेटा कि रिवीजन मार के नहीं आए हो? बता दें कल कौन सा स्टेट पढ़ेंगे। कल हम कर्नाटका और केरला पढ़ने वाले हैं। पूरा करंट अफेयर्स रिवीजन मार के आइएगा 2021 से 2022 तक का। ठीक है, चलो बताओ अगला सवाल। कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, यहाँ पे जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अभी हाल ही में एक चीज स्टार्ट करी गई है, ट्रेन ओवर 100 आर्टिशंस। यहाँ पे क्या होगा कि लाइक एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर क्या होगा, जो आर्टिशंस वगैरह हैं उन सबको प्रमोट करने का काम किया जाएगा। आपको बताना है कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो तुम्हारा सही था, चलो बहुत अच्छी बात है। नाम क्या है बताओ। ओके, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? प्रोजेक्ट आपसे पूछा गया तो इसका राइट आंसर बनेगा उज्जवल अबाहन। ये देखो एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया था आसाम के अंदर। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में जो फिशिंग मार्केट है इसको बढ़ावा देने के लिए आसाम ने अपने यहाँ पर एक ऐप लॉन्च किया। आपको बताना है उस ऐप का नाम क्या है। उस ऐप का नाम क्या है? नेम द ऐप। वॉरियर, सचिन, सुष्मिता, गुलशन, राजेंद्र, मोहिनी, हिमानी, रोशनी, ओके, निकिता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिश वाला ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। 85 बार पढ़ा चुके, नई चीज नहीं पूछी थी। अगला, कहा जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा अभी हाल ही में यहाँ पे क्या था, एक प्रोग्राम, एक हेरिटेज सेंटर को बनाने की बात कही गई। सवाल में कहा जा रहा है कि कौन से शहर में यहाँ पर ऐसा किया जाएगा। अच्छा, कल सुबह जब हम लोग करंट अफेयर्स के क्लास में मिलेंगे तो वहाँ पर हम आपको बिहार और वेस्ट बंगाल और जम्मू कश्मीर के जो क्वेश्चंस आए हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस वहाँ पे हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सही हुआ? अरे वाह, चलो इसका आंसर बताओ। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गुवाहाटी के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। कल देखो सुबह एक चीज और तुमको पढ़ाएंगे, जो मेटल का वेस्ट होता है ना बेटा, मेटल के वेस्ट के इस्तेमाल से एक सड़क बनाई गई है, भले ही वो 1 किलोमीटर की है लेकिन एक सड़क बनाई गई है। कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बताइए। लिखा हुआ है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए गुवाहाटी के अंदर लोकेटेड है।
सवाल में कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सी प्राइवेट कंपनी है जो इसको यहाँ पर लुक आफ्टर करेगी, यानी कि इसके सारे प्रोसीडिंग्स को क्या टेक केयर करने का काम इनके द्वारा किया जाएगा। नेम द कंपनी, नेम द कंपनी। सूरत के अंदर, अरे वाह, रॉक वॉरियर। बेटा आज क्लास जो है 10:15 बजे की और 1:30 बजे की नहीं हुई थी। रीजन बीइंग मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, थोड़ा काम भी था, तो काम से वापस आए तो हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, इस वजह से क्लास नहीं हुआ था। ठीक है, कल होगा क्लास। हाँ जी, आंसर क्या है? अदानी ग्रुप होगा। अरे होए, अदानी इज द राइट आंसर। टाटा इसका आंसर नहीं है, अदानी इज द राइट आंसर। टाटा की बात करोगे तो ये तो IPL को इस टाइम पे स्पॉन्सर कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए रिलायंस ग्रुप, तो रिलायंस ग्रुप भी इसका आंसर नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या? अदानी ग्रुप इज द करेक्ट आंसर। अगला कहा जा रहा है कि फर्स्ट ट्रेन टू रन एंटायरली ऑन इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सी वाली ऐसी ट्रेन है जो कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे यहां पर चलाई गई है? आंसर जयपुर का भी है, मुंबई का भी है, एंड इवन लखनऊ वाला जो है ना वो भी यहाँ पे आपको अदानी ग्रुप्स के पास में ही मिलेगा। तीनों के तीनों आपको अदानी ग्रुप्स के पास में मिलेंगे। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र मेल। क्या नाम है इसका? ब्रह्मपुत्र मेल। चलो अच्छा, नेक्स्ट पे आओ, बताओ। कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में इंडिया का सबसे पहला सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च इसको बनाया गया है, और ये जो यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है इसके अंदर क्या होगा? ड्रोन किस तरीके से डेवलप किए जाएंगे और इनका इस्तेमाल कैसे हम करेंगे, और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। सवाल में कहा जा रहा है कि कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर इसको लॉन्च किया गया है? बताइए। अज्जू गलत हुआ, कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। अरे वाह, बता ले गए, मुझे डाउट था कि नहीं बता पाओगे। खैर अगले पे आइए, बताइए। आसाम वैभव अवार्ड, दिल में हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के तुम कहोगे थैंक गॉड मैम। दूसरा सवाल जो मुझे आता है ना, बताओ ये अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया गया? ये अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया गया? भाई देखो, 1:30 बजे SSC MTS का आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है, और शाम को 4 बजे आपका जो जीके का क्लास है, स्टेट के जीके का क्लास चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस पोल के फॉर्म में चल रहे हैं, तो प्लीज क्लासेस को मिस मत करिए। रतन टाटा इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अभी हाल ही में बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड किसको दिया गया? और ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने फिशरी के फील्ड में काफी अच्छा काम किया है। नेम द प्लेस, नेम द प्लेस, जगह का नाम, जगह का नाम। क्या होगा इसका नाम? बताइए। इसका आंसर क्या बता रहे हो? बी के साथ में जा रहे हो? पक्का बी के साथ में जाओगे? सोच लो एक बारी से। फैक्ट्रॉय शॉर्ट्स है, ये कैसा नाम रखा है? प्लीज चेंज योर नेम। इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? बंगोगोइन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में इसमें से कौन सी ऐसे पर्सन है या फिर ऐसी कौन सी पहली विमेन बनी है जिनको IG की पोस्ट पे आसाम पुलिस के अंदर डिप्लॉय किया गया है, या फिर उनको क्या किया गया? अपॉइंट किया गया। नेम द पर्सन, नेम द पर्सन, नेम द पर्सन। आज देखो आसाम पूरा पढ़ा देंगे आपको ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा, और कल केरला और कर्नाटका पढ़ेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉयलेट बरुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए। कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में इतने अमाउंट का जो लोन है वो प्रोवाइड किया गया है आसाम को। किस चीज के लिए? आसाम के अंदर ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, पावर जनरेशन के लिए। सवाल, कौन से बैंक के द्वारा ये अमाउंट दिया गया? कौन से बैंक के द्वारा ये अमाउंट दिया गया? जल्दी जल्दी आंसर करो। क्लास का टाइम क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। क्लास का जो समय है ना, ये होता है शाम को 8 बजे से। ठीक है, और करंट अफेयर्स का जो क्लास का समय है वो होता है सुबह 7 बजे से। लेकिन ये होता है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, और ये होता है वाईफाई स्टडी चैनल पे। समझ गए हो? हाँ बताओ।
एडीबी बैंक, एडीबी के साथ में जा रहे हो, सब एडीबी के साथ में गए, अरे 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 अरे, चलिए अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब है। वैसे इसका राइट आंसर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, दैट इज AIIB, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? बीजिंग, चाइना के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और बोल लो, और बोल लो, मैम 2 ही तो बैंक आते हैं हमको, एक तो एडीबी आता है या फिर वर्ल्ड बैंक आता है, तीसरा चौथा तो हमको वैसे भी नहीं पता था, है ना। चलिए अच्छा, नेक्स्ट बताइए, लार्सन एंड टर्बो। देखो ये वही वाली कंपनी है जिसने यूपी के अंदर लखनऊ में जो मेट्रो है उसको डेवलप किया है, लार्सन एंड टर्बो। लार्सन एंड टर्बो ने अभी हाल ही में एक लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज बनाया था। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया, ये कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया? नेम द रिवर, नेम द रिवर। ओह शिट मैम, ये तो गलत हो गया अपना। हाँ जी बताइए, ठीक है, ओके बेटा। देखो अगर आपके मॉक में नंबर आ रहे हैं लेकिन फिर भी वो नंबर जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो देखो इसके 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि पेपर को सॉल्व करते टाइम में हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है और हम जल्दीबाजी में आंसर्स को गलत कर रहे हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपको आता सब कुछ है लेकिन आप उसका रिविजन नहीं कर पा रहे हैं। अब दोनों में से प्रॉब्लम कहाँ पर है ये आपको समझना पड़ेगा। सोल्यूशन आप जानते हैं कि क्या है। चलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर बनेगा। आसाम के अंदर और अरुणाचल के अंदर आपको 2 ही अगर स्टेट की बात करी जाए तो एक इंपॉर्टेंट रिवर है, दैट इज ब्रह्मपुत्र। अगला, व्हाट इज द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफर्ड टू द चीफ मिनिस्टर्स कोविड-19 विंडो सपोर्ट स्कीम? यहाँ पे भी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च करी गई, कोविड-19 विंडो सपोर्ट सिस्टम। सवाल में कहा जा रहा है कि इसके लिए कितना अमाउंट दिया गया। अच्छा, कल के क्लास में सुबह करंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोविड-19 के टाइम पे इंडिया का कौन सा ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और उसको एक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, इसका आंसर करिए। देखो ये पीएम केयर फंड की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट पीएम केयर फंड तो वहां पे याद रखिएगा कि जो अमाउंट है वो कितना था, वो आपको इतना मिलेगा, बट यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है। और इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2.5 लाख रुपीज। कितना है? 2.5 लाख रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ। रेमोना नेशनल पार्क, ये लीजिए आगे आपका फेवरेट क्वेश्चन। आप सबको याद होगा कि आसाम के अंदर अब टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क हो चुके हैं, जिसमें से 6ठे नंबर का आपके सामने लिखा है। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? नेम द डिस्ट्रिक्ट, नेम द डिस्ट्रिक्ट, बताइए भैया। प्लस का नया बैच बता दिया मैंने, 30 तारीख से शुरू होगा। अब क्या उसमें 4 बार बताना है? बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे कोकराझार के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। कहाँ पर? कोकराझार के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली इंक्लूडेड 7th नेशनल पार्क? 7th नेशनल पार्क कौन सा बना है आसाम के अंदर? 7th नेशनल पार्क कौन सा बना है आसाम के अंदर? आंसर करो फटाफट से, गलत नहीं करना है इसको, फिर से बोल रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसका राइट आंसर बनेगा दिहिंग पटकाई। ये पहले से है, ये भी पहले से है, और ये जो आप औरांग वाला लिखा देख रहे हो, एक्चुअल में इसका जो नाम है ये भी हाल ही में चेंज हो गया है और अब इसका नाम क्या है? सिर्फ औरांग नेशनल पार्क। इसमें से ये जो नाम है यहाँ पर, ये नाम यहाँ से हटाया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, औरांग नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना जाएगा। अगला, कहा जा रहा है कि आसाम की सरकार के द्वारा फ्री बस सर्विसेज अभी हाल ही में विमेंस एंड सीनियर सिटीजन के लिए लॉन्च करी गई। आपको बताना है यहाँ पर उस पर्टिकुलर स्कीम का नाम क्या है, उस पर्टिकुलर स्कीम का नाम क्या है, बताओ। अगेन आई एम रिपीटिंग कि कल हम लोग के स्क्वायर पढ़ेंगे, यानी कि कर्नाटका एंड केरला पढ़ेंगे इसी समय पर 8 बजे। हाँ जी, इसका आंसर बताओ। यहाँ पे डी के साथ में जा रहे हो, सारथी के साथ में जा रहे हो। अच्छा चलो देख लेते हैं, बहुत बढ़िया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सारथी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आइए। कहा जा रहा है कि आसाम के फॉर्मर सीएम, ठीक है, इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। सवाल में पूछा जा रहा है वॉज द सीएम ऑफ द स्टेट फॉर द पीरियड ऑफ, यानी कि कितने समय के लिए ये यहाँ पर सीएम के रूप में काम कर चुके थे, बताइए कितने समय के लिए। टाइम आपको बताना है,
देख के चौक मत जाना, ओह माय गॉड मैम 23 डेज, 53 डेज, 83 डेज और 113। मैम इसमें तो 3 अपना लकी नंबर लग रहा है, क्यों बताओ? अरे ईयर्स नहीं लिखा है, बुद्धू कह रहा है 83 ईयर्स है मैम, 83 ईयर्स है। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? 23 डेज। 23 डेज इज द राइट आंसर। ये लो, ये फेस्टिवल तो गलत मत करना मेहरबानी करके। सवाल में कहा जा रहा है वांगचुवा फेस्टिवल जो है ये आसाम के अंदर मनाया जाता है एंड ये हार्वेस्टिंग टाइम पर सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना है कि कौन सी ट्राइब के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, कौन सी ट्राइब के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। नेम द ट्राइब, नेम द ट्राइब। बेटा उत्तराखंड भी आएगा, मतलब एक एक करके चलेंगे, मतलब सब एक साथ नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? टीवा ट्राइब के द्वारा इसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, Assam has become the first state in India to equipped with satellite phones। आपको बताना है आसाम के अंदर कौन सा वाला ऐसा नेशनल पार्क है जिन्होंने अभी हाल ही में सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करना अपने यहाँ पर शुरू किया है। क्यों ये स्टार्ट किया गया? क्योंकि वहाँ पे पाए जाते हैं वन हॉर्न राइनासोर्स, और ये जो राइनासोर्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है, पोचिंग होती है, जिसके लिए यहाँ पर इन फोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ जी, काजीरंगा, दिल पे हाथ रख के मैम तीसरा सवाल जिसका जवाब मुझे आता था, बिल्कुल सही है, काजीरंगा नेशनल पार्क। चलो अच्छा, नेक्स्ट पे आओ, बताओ। फर्स्ट एक्सप्रेस के ऊपर पूछा जा रहा है, ठीक है। जनसत्तावाड़ी एक्सप्रेस जो है कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विद आसाम। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनको आसाम के साथ में कनेक्ट किया जाता है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेस के द्वारा, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेस के द्वारा। आंसर ये गलत नहीं होगा मैम अपना। अच्छा चलिए बताइए। अदिति, नंदिनी, पापा की परी भी आई है आज तो क्लास में। ओके, मणिपुर एंड नागालैंड, मणिपुर और नागालैंड के साथ में जुड़वा रहे हो इसको। अच्छा चलो देख लेते हैं। इसका यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि, अरे सॉरी, हाँ इसका यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर? मणिपुर और मिजोरम के साथ में जा रहे हो, मणिपुर और मिजोरम के साथ में जा रहे हो है। सोच लो एक बारी से, मणिपुर और मिजोरम के साथ में जाओगे? मणिपुर एंड त्रिपुरा, मणिपुर एंड त्रिपुरा, अरे वाह, कह रहे इंडिया के साथ में जोड़ेगा, वाह बेटा वाह। आंसर करो, मणिपुर एंड त्रिपुरा। श्योर है मणिपुर एंड त्रिपुरा? देखो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, अब बताओ यहाँ पे आंसर। नाउ टेल मी द आंसर। राइनो, एग्जैक्टली अभी हाल ही में राइनो के लिए यहाँ पर इस प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया था। एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? मणिपुर एंड त्रिपुरा इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे आसाम के जितने अभी करंट अफेयर्स थे मैंने आपको सारे के सारे रिकॉल करा दिए। उम्मीद करेंगे कि आपने इसको प्रॉपरली पढ़ लिया होगा, रिविजन कर लिया होगा। कल इसी समय पर हम लोग पढ़ेंगे केरला और कर्नाटका, और कल सुबह मुलाकात करेंगे आपसे 7 बजे के सेशन में वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, ठीक है। ध्यान से क्लास में समय पे ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा आपके स्पेशल क्लासेस मैंने आपको बता दिए, लेकिन आपका पेड बैच जो है जो कि 28 से स्टार्ट होना था, अब ये 30 तारीख से शुरू होगा, और इनके जो अमाउंट हैं वो 1 तारीख से इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो कृति 10 कोड यूज करके आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। प्रॉपर यहाँ पर आपको सारे टॉप एजुकेटर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जब आप इन बैचेस को ज्वाइन करते हो तो एसएससी कैटेगरी में कोई भी बैच क्यों ना लॉन्च हो, जैसे कि एक क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, कब होगा? 6 तारीख से होगा। तो जब आप 30 तारीख को ज्वाइन कर लेंगे, जब 6 तारीख कोई बैच आएगा आप इसके क्लासेस भी कर पाओगे। तो कोई भी बैच किसी भी सब्जेक्ट का जब वो एसएससी के अंदर लॉन्च होगा आप फ्री हैं उस पर्टिकुलर बैच को करने के लिए। सेम चीज़ यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एनडीए, सीडीएस, रेलवे, किसी भी कैटेगरी में जाके कोई भी बैच आपको ज्वाइन करना है, यूज द कोड कृति10। इसमें आज का डाउट होता है, टेस्ट सीरीज होती है, आइकॉनिक फीचर्स होते हैं, रेज योर हैंड होता है, कॉम्बैक्ट आपके लिए रहता है, और इस बार का कॉम्बैक्ट 3 अप्रैल को है। ओह माय गॉड, मैंने तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं किए, शेट, हम भूल गए थे। खैर कोई बात नहीं, काम तो अपना हो जाएगा। स्कॉलरशिप टेस्ट आपका रहेगा 3 तारीख को होगा दोपहर में 12 बजे, इसको मिस मत करिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो प्राइस अमाउंट है वो कितना है, यहाँ पे पेड बैचेस का 6500 है, 1 साल की ये फी है। जब आप कोड लगाओगे कृति10 तो ये अमाउंट आपका 10% कम हो जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे? कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर।